चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर में दो पार्ट्स है, एक है लिमिट्स और एक है डेरिवेटिव्स। तो पहले हम लिमिट बताते हैं आपको और फिर डेरिवेटिव को उससे डिफाइन करेंगे, लिमिट की हेल्प से डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। और ये चैप्टर यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है, इनके आगे का लिमिट और डेरिवेटिव 12th क्लास में मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम बेसिक से शुरू करना है। पहली बार आ रहा है आपका लिमिट और डेरिवेटिव, तो मैं दोनों चीज आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो लिमिट को डिफाइन करने के पहले एक चीज को डिफाइन करना है हमको, मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, दैट इज इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। मीनिंग ऑफ x, ये एरो लगा हुआ है a, इसको पढ़ेंगे टेंड्स टू, x टेंड्स टू a, दैट इज लिख दिया मैंने x टेंड्स टू a। इसको x टेंड्स टू का मतलब होता है x कोई वेरिएबल है और a कोई कांस्टेंट है, तो x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ वो जा रहा है। तो हम इसको x टेंड्स टू a भी बोल सकते हैं, x टेंडिंग टू a भी बोल सकते हैं, x अप्रोचेस टू a बोल सकते हैं, x अप्रोचिंग टू a बोल सकते हैं, x इज गोइंग टू, नहीं गोइंग टू नहीं, अप्रोचेस टू a या अप्रोचिंग टू a, टेंडिंग टू a और टेंड्स टू a। तो मैं इसको टेंड्स टू पढ़ता हूँ, आप भी टेंड्स टू पढ़ेंगे। x टेंड्स टू a का मतलब x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू a means x is not equal to a। इसका मतलब है कि x जो है वो a के इक्वल नहीं हो सकता। x tends to a means x is not equal to a। x कभी भी एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं होगा, ये a से स्लाइटली ग्रेटर रहता है या फिर स्लाइटली लेसर रहता है, थोड़ा सा ज्यादा होगा a से या थोड़ा सा कम होगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं इसको। फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू 2 ले लिया मैंने, तो x टेंड्स टू 2 मीन्स a के प्लेस पे 2 ले लिया है। x इज नॉट इक्वल टू 2। x जो है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या 2 से थोड़ा सा कम हो सकता है। 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा या 2 से थोड़ा सा कम होगा, ये हम बता रहे हैं आपको x टेंड्स टू a का मीनिंग। ठीक, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, तो दैट इज x इज इक्वल टू 2.1 बोल सकते हैं, 2.1। तो 2.1 जो है वो 2 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। और 2.01, ये 2.1 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो गई, लेकिन ये भी 2 से ज्यादा है, 2.01 भी बोल सकते हैं इसको। 2.001, ये भी 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। 2.0001, ये भी आपका 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, एंड सो ऑन। ऐसी वैल्यू हो सकती है इसकी, और इसकी वैल्यू ऐसी भी हो सकती है, 2 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 1.9 हो सकता है। 1.9 जो है वो 2 से थोड़ा सा कम है। ये 1.99 भी हो सकता है, ये 1.9 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन 2 से कम है, 2 से जरा सा कम है। हम इसको 1.99999 ऐसा भी बोल सकते हैं। ये भी आपका 2 से थोड़ा सा कम है, और इसको 1.999 ऐसा बोल सकते हैं। ये भी आपका 2 से थोड़ा सा कम है, डॉट डॉट, 3 डॉट लगा सकते हैं या डैश डैश। तो ये है आपकी x की वैल्यूज। एग्जैक्टली 2 के इक्वल कोई भी वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली 2 के इक्वल कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं हो सकता, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। देखो थोड़ा सा ज्यादा बता रहा है, जितने आप डेसिमल के जीरो लगाते हैं उतनी वैल्यू उसके क्लोज होती जाएगी, लेकिन 2 से ज्यादा है। और यहाँ पे 1.9999, जितने 9 लगाते जाएंगे उतना 2 के क्लोज आती जाएगी वैल्यू, लेकिन 2 से कम रहेगी। लेकिन अगर ये सारी वैल्यू को यदि आप राउंड अप करते हैं तो 2.1 भी 2 के इक्वल ही होता है, 2.01 भी 2 के इक्वल ही होता है, 2.001 भी 2 के इक्वल ही होता है, 2.0001 भी अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही होता है, 1.9 भी अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही, 1.99 भी 2 के इक्वल ही, 1.999 भी 2 के इक्वल, 1.4 टाइम्स 9 भी अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही। मतलब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 है। बात समझ में आ रही इतने? तो x टेंड्स टू 2 या x टेंड्स टू a का मतलब x इज नॉट इक्वल टू a, उसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक,
अब बता रहे हैं हम आपको लिमिट, लिमिट्स या लिमिट। इफ x tends to a, x tends to a and f of x tends to l, l कोई सिंबल है लिमिट का, then l is called limit of f of x, limit of function f of x. It is denoted by symbolically as, it is denoted by symbolically as, इसको सिंबॉलिकली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। LIM लिम लिख देते हैं, पढ़ते लिमिट है, x टेंड्स टू a, यहां पर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू l, और कैपिटल लिमिट ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ये f ऑफ x और ये l, ये दोनों में से कोई भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हैं लिमिट के लिए। अब देखिए, इफ x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू, x a की तरफ जा रहा है, a से स्लाइटली ग्रेटर हो सकता है या स्लाइटली लेसर हो सकता है। एंड f ऑफ x टेंड्स टू a, f ऑफ x कोई फंक्शन है x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन x हो सकता है, कोई भी x का फंक्शन, फंक्शन और रिलेशन का चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। f ऑफ x टेंड्स टू l का मतलब ये होगा कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली l, एग्जैक्टली l के इक्वल नहीं होगा। देन ये जो l दिख रहा है आपको यहाँ पर, जिस जो f ऑफ x टेंड्स टू l है, ये वाला जो l है, इस l को ही l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x, इसको f ऑफ x की लिमिट बोलते हैं। f ऑफ x की लिमिट आपकी यही वाली l हो जाएगी। क्या था, x टेंड्स टू a था एंड f ऑफ x टेंड्स टू l था, तो ये जो l है यही आपकी इस फंक्शन f ऑफ x की लिमिट, लिमिट का मतलब ये जैसे ये 2.1 2.01 2.1.9 1. ये सब कुछ आपकी 2 के इक्वल थी, x टेंड्स टू 2, तो इसकी लिमिट 2 थी, तो f ऑफ x की लिमिट l हो जाएगी। इस l को f ऑफ x की लिमिट बोलते हैं। f ऑफ x कोई फंक्शन है, x टेंड्स टू a एंड f ऑफ x टेंड्स टू l हो, देन l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x, और सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखा जाता है, LIM लिम लिख देंगे, स्मॉल एल स्मॉल आई स्मॉल एम, लिम, और पढ़ेंगे इसको लिमिट, और उसके नीचे लिखेंगे x टेंड्स टू a, और यहां जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू उसकी लिमिट l, ये इसका सिंबल है लिमिट का। तो लिमिट का एक सिंबल ये हो गया आपके पास। इसको याद कर लो आप, और उसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट कैपिटल एल से लिख दिया उसको, लिम लिखा हुआ, लेकिन पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और ये f ऑफ x फंक्शन है इज इक्वल टू l, l उसकी लिमिट है। ये लिमिट के सिंबल हो गए, बस ये काम करना अपने को, ये है अपनी लिमिट। ऐसे ही अगर आपको कोई चीज दिखाई दे तो उसका मतलब होता है कि वो उस फंक्शन की लिमिट है, ये एल के इक्वल उसकी लिमिट आ जाएगी। लिमिट का सिंबल समझ में आ गया आपको, एक्स टेंड्स टू ए का मीनिंग समझ में आ गया, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन रहेगा। अब ये जो लिमिट होती है दो टाइप की रहती है, एक रहती है राइट हैंड लिमिट और एक रहती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं वो दोनों टाइप की लिमिट बताता हूं आपको। राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट में RHL बोल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट, RHS नहीं, RHL। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए पहले राइट हैंड लिमिट, एक नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, देखिए ये कोई नंबर लाइन है, यहां पे मैंने जीरो ले लिया, ये जीरो है ना, इधर 1 2 3 4 ऐसा जाते जाएगा 5 6 7 प्लस इंफिनिटी तक, इधर -1 -2 -3
-4 या माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये नंबर लाइन है कोई है। अब देखना, मैं ये जीरो के प्लेस पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ए ले लेता हूं। ए ले लिया मैंने जीरो के प्लेस पे, ये जीरो के प्लेस पे ए ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब राइट हैंड मेरा ये वाला है ना, ये आपको लेफ्ट जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट साइड में इधर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा। अब ये x टेंड्स टू ए, x जो है ऐसा इधर अप्रोच कर रहा है किसके तरफ, a की तरफ। तो ये जो x है वो एग्जैक्टली exactly a पे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब इसकी वैल्यू x टेंड्स टू a का मतलब आपको मैंने बताया कि x इज नॉट इक्वल टू a, x एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा, x अप्रोच करते करते ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ आके रुक गया मतलब ये यहाँ आके रुक गया, बहुत उसके करीब में आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक जाएगा ये। तो ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू आपकी a से ग्रेटर है, थोड़ी सी a से ज्यादा है। आप जैसे ये a 0 था आपका, तो ये 0.1 ऐसी कुछ वैल्यू, 0.001 या कुछ भी, एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं, 0.1 उससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो राइट हैंड लिमिट में ये x जो है वो कभी भी a पे नहीं आ पाएगा, एग्जैक्टली इक्वल a के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पे आके रुक गए। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी, यहाँ पे वैल्यू 0 से बड़ी है या a से ज्यादा है, और a से कितनी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा, वो 0.1 ज्यादा है। तो राइट हैंड लिमिट का जो सिंबल होता है अपना, तो राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और a के ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगा देंगे, a के ऊपर, मतलब a में ये जो वैल्यू अपने को ऐड करना है वो वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, 0.1, ये जो a से जो ज्यादा वैल्यू हो रही है ये वाली। तो ये a के ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन लग देंगे, f ऑफ x। ये है आपके राइट हैंड लिमिट का सिंबल, लिमिट x टेंड्स टू a और a के ऊपर प्लस का साइन, मतलब वो जो छोटी सी क्वांटिटी जो ज्यादा है a से या 0 से जो ज्यादा है उसको इसमें प्लस करना पड़ता है a के अंदर। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। और जब अपन राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो h है ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, वेयर h इज वेरी स्मॉल, ये जो स्मॉल क्वांटिटी यहाँ की दिख रही है जो इसमें ऐड कर रहे हैं अपन, जो थोड़ा सा गैप रह जाएगा a में और x में या 0 में और इसमें, उसको अपन h बोलते हैं। तो a प्लस h आपको रखना पड़ता है वेयर h इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर h जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, मतलब 0.00001 ऐसा रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जब राइट हैंड लिमिट का सिंबल अपने पास में, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, जब इसको सॉल्व करते हैं तो x के प्लेस पे a प्लस h रखना। ये a प्लस h का मतलब ये जो थोड़ी सी क्वांटिटी a से ज्यादा है, 0 पॉइंट समथिंग जो है 0 से थोड़ी सी जो ज्यादा है उसको इसमें प्लस करना पड़ता है, a चाहे कुछ भी रहेगा तो इसमें थोड़ा सा प्लस करेंगे। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई आपकी, इसको भी आप मेमोराइज कर लो, ये राइट हैंड लिमिट आ गई। अब ऐसी ही एक लेफ्ट हैंड लिमिट बताता हूँ मैं आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, आपको राइट दिख रहा है मगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मिरर में देख रहा है, आप इमेज देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। ये लेफ्ट साइड इधर हो गया, तो इधर मैंने x को लिया, तो x टेंड्स टू a, ये x जो है इस साइड से अप्रोच कर रहा है किसके तरफ, a की तरफ। ये एग्जैक्टली a पे नहीं पहुंच सकता, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। कहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ आके, थोड़ा सा करीब में, मतलब यहाँ पे, यहाँ आके रुक जाएगा ये। तो यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे वैल्यू 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू, इधर 0 से -0.1 -0.2 -1 ऐसी वैल्यू आती जाती, तो ये थोड़ी सी वैल्यू 0 से कम हो गई यहाँ पर। तो ये जितनी वैल्यू कम रहेगी वही वाला आपका ये h रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे छोटा सा, a के ऊपर, मतलब a में ये जितनी वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे 0.1 वैल्यू, -0.10 में से कम हो रहा है तो -0.1 हो गया, तो a माइनस f ऑफ x, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है। और जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कम रहती है ए से, ए में थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी माइनस, इसलिए यहाँ पे ए के ऊपर माइनस का साइन लगाया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। और जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, a में से आपको h को, वो स्मॉल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, a माइनस h, वेयर h क्या है, h वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये याद रखना है कि जब राइट लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया जाएगा तो x के प्लेस पे a माइनस एच पुट करेंगे, बताऊंगा मैं जब सॉल्व करेंगे। और h जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन इतनी भी स्मॉल नहीं है कि 0 के इक्वल, 0 से कम है, 0
-0.1, -0.001, 0.00001, ऐसी बहुत छोटी क्वांटिटी, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये दो सिंबल आ गए आपके पास में। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट में प्लस करना है आपको, क्योंकि वैल्यू ए से ज्यादा होगी थोड़ी सी, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, इसलिए माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को आरएचएल बोल सकते हैं शॉर्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट को एलएचएल बोल सकते हैं। इसको राइट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए माइनस एच पुट करेंगे, पुट करके बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। अब एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यही एफ ऑफ एक्स, अब इसकी लिमिट अपने को निकालना है। तो किसी किसी फंक्शन की लिमिट होती है और किसी किसी की लिमिट नहीं होती। तो अब अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कौन से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट का मतलब, एग्जिस्टेंस मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो मैं उसके लिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एक पॉइंट देख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब होता है कि किसी फंक्शन की लिमिट पॉसिबल है या नहीं, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं, वो मतलब वो है, होती भी है कि नहीं होती लिमिट। तो कोई फंक्शन ऐसे होंगे जिसकी लिमिट होगी, कोई फंक्शन ऐसे होंगे जिसकी लिमिट होगी नहीं, कोई फंक्शन ऐसे होंगे जिसकी लिमिट नॉट डिफाइंड रहेगी, अलग अलग सिचुएशन रहती। तो इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन exists, limit of a function exists, then right hand limit must be equal to left hand limit। ये कंडीशन है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अगर अपने को किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है पता लगाना है, तो इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट देन आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। तो हम क्या करेंगे, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट अगर इक्वल आ गई तो उस फंक्शन की लिमिट होगी, अदरवाइज उसकी लिमिट नहीं होगी। जैसे एक की लिमिट आ गई 5, राइट हैंड लिमिट आ गई 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, 5 और -5, तो उस कंडीशन में उसकी लिमिट पॉसिबल नहीं होगी। किसी फंक्शन की लिमिट पॉसिबल होने के लिए उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अगर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई तभी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज हम बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। बताएंगे आपको कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसा है, फिर अपन देखेंगे इक्वल आ रही कि नहीं आ रही। तो ये इक्वल अगर आ गई तो ठीक है, तो उसकी लिमिट होगी, अदरवाइज उसकी लिमिट नहीं होगी। ठीक, अब ये लिमिट के कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है। फंडामेंटल मतलब लिमिट को एलजेब्रा में अपन कैसे यूज करेंगे, लिमिट के क्वेश्चन को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, इसके लिए लिमिट के अपने रूल्स और रेगुलेशन से अपने को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स बताता हूं आपको लिमिट्स के। और फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि उसको फंडामेंटली अपने को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सीधे से, और वो इतने आसान रहते हैं कि अपन उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल theorems of limit, लिमिट के फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल का मीनिंग मैंने आपको बताया, विदाउट प्रूफ कि हम उसको एक्सेप्ट करना पड़ता हमको। पहला फंडामेंटल थ्योरम ये है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, लिमिट x टेंड्स टू a ब्रैकेट में f of x प्लस g of x। ऐसे दो फंक्शन है, ठीक है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, दोनों में प्लस का साइन लगा है। एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स है या एक्स स्क्वायर, कुछ भी होगा, दोनों फंक्शन का सम हो रहा है और सामने लिमिट लगी हुई है। तो इसका फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि इस फंक्शन की लिमिट अलग ले लो, प्लस का साइन लगा और इसकी लिमिट अलग ले लो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। जैसा एफ ऑफ एक्स फंक्शन रहता है ऐसा जी ऑफ एक्स भी है।
तो देखो बहुत ही सिंपल है, सामने लिमिट लगी हुई है, दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है तो दोनों की लिमिट अलग अलग ले लो। ये फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट का एक। सेकंड देखिए इसका, ऐसे ये भी लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो, एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन माइनस हो रहा है तो दोनों की लिमिट अलग अलग ले लो। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। देखो ये भी बहुत आसान था, एक ही बार पढ़ने में आपको याद हो जाता है, इसीलिए फंडामेंटल बोलते हैं इसको। दो हो गए। अब जैसे यहाँ पर मैंने दो फंक्शन के लिए बताया, दो से ज्यादा फंक्शन हो, थ्री फंक्शन हो, फोर फंक्शन हो, तो सब में यही रूल अप्लाई करेंगे, बीच में प्लस माइनस के साइन लगाते जाएंगे और सबकी लिमिट अलग अलग लेते जाएंगे। थर्ड वाला देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है और सामने लिमिट लगी हुई तो दोनों की लिमिट अलग अलग ले लो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। दोनों की लिमिट अलग अलग ले लो, है ना, इसकी लिमिट अलग ले लो और इनटू का साइन लगा के। अब देखो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से थोड़ा सा अलग है, अगर ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता कोई दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई रहता तो इसका मल्टीप्लाई अपन केवल एक ही बार करते, इसमें और इसमें अलग अलग नहीं करते, बीच में मल्टीप्लाई रहता, प्लस माइनस रहते तो अलग अलग करते, लेकिन मल्टीप्लाई रहता तो एक ही बार मल्टीप्लाई, चाहे इसमें मल्टीप्लाई करो या इसमें करो। लेकिन लिमिट में आपको क्या करना पड़ रहा है कि ये एक फंक्शन है और दूसरे फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहले वाले फंक्शन की लिमिट अलग ले लो, बीच में इनटू है तो इनटू लगा के दूसरे वाले की लिमिट अलग ले लो। एक और, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन ऐसे कोशेंट में है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से डिवाइड हो रहा है। ऐसी कंडीशन में न्यूमैरेटर की लिमिट अलग ले लो और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग ले लो। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a और ये g ऑफ x। यहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि वेयर g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। g ऑफ x की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, इसलिए ये g ऑफ x आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी, अब दो फंक्शन कोशेंट में है तो न्यूमरेटर की लिमिट अलग ले लो, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग। ये भी आपके ऑर्डिनरी अलजेब्रा से अलग है, अगर ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता तो ये इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अपन ऊपर वाली क्वांटिटी में करते, नीचे वाली कुछ नहीं कर, लेकिन यहाँ पे नीचे की भी लिमिट ले रहा है, ऊपर की भी लिमिट ले रहा है। ये भी फंडामेंटल थ्योरम हो गया। एक और, लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है k और एक फंक्शन है, एक कांस्टेंट इनटू फंक्शन। कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट है और सामने लिमिट लगी है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं इनटू लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x। सीधा सा है, जो कांस्टेंट है उसको सामने कर दो और इनटू करके जो फंक्शन है उसकी लिमिट ले लो। तो लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझता आपको 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी। एक और, एक आखिरी है, आप बोलेंगे एक और कर कितने बता रहे हैं, बस ये लास्ट। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x रेस टू द पावर g ऑफ x। अगर ऐसा हो, एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन हो और सामने लिमिट लगी हो, तो इसका फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है कि जो फंक्शन है आपका उसकी लिमिट अलग ले लो। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, और जो पावर है, पावर वाला जो फंक्शन है उसकी लिमिट अलग ले लो, पावर नहीं ले लो लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ऐसा एक फंक्शन की पावर अगर दूसरा फंक्शन है तो बेस की भी लिमिट ले लो, ये बेस था इसका, ये पावर थी, तो बेस की लिमिट अलग ले लो, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, और पावर की लिमिट अलग ले लो, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो ये 6 फंडामेंटल थ्योरम बताया मैंने। देखो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि जैसा आपको बता दिया जाता है उसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसमें प्रूफ नहीं मांगा जाता उसका। जैसे आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि ए ऐसा होता है ना, आपने ऐसा ए सीख लिया। अगर आपको बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि बेटा ए ऐसा लिखना, तो आज अपन ए ऐसा लिख रहे होते,
ये फंडामेंटली आपने इसका प्रूफ नहीं मांगे कि ए ऐसा ही क्यों लिख रहा है, ऐसा क्यों नहीं लिख रहा है। ये फंडामेंटली है कि ए ऐसा नहीं लिखना है, ए ऐसा लिखना है। किसी ने इसको प्रूफ करके नहीं बताया कि ए ऐसा क्यों लिया गया है। ये फंडामेंटली है। तो ऐसा ही ये फंडामेंटली है। और फंडामेंटल कोई भी चीज ऐसी रहती है कि उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम सिंपल रहती है। देखो कितनी सिंपल है, एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। तो ये 6 फंडामेंटल थ्योरम हो गए लिमिट के, ये अपने कैलकुलेशन में अपने को काम में आएंगे। एक्सरसाइज 13.1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। 1 से लेकर 22 तक 22 क्वेश्चन है पूरे। सारे क्वेश्चन में हमको उसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करना, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, लिमिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और ये x प्लस 3 लिखा हुआ है। अब देखो, आपको x टेंड्स टू 3 का मतलब मालूम है। x टेंड्स टू 3 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी या 3 से कम होगी। थोड़ी सी ज्यादा है थोड़ी सी कम, एक्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं होगी। तो ये x प्लस 3 टेंड्स टू आपका l के इक्वल आ जाएगा, मतलब x टेंड्स टू 3 है, x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x प्लस 3 जो है वो l की तरफ अप्रोच करेगा, और यही l इसकी लिमिट हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हमको ये पता है कि x टेंड्स टू 3 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू एक्जैक्टली 3, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए अपने को x इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3.1, 3.01, 3.02, 3.001, 002, 001, 001, 001, 3.00, ऐसा 3 से थोड़ी सी ज्यादा या 3 से थोड़ी सी कम, 2.9, 2.99, 2.999, ऐसा ऐसी वैल्यू है इसकी। लेकिन अगर ये सारी वैल्यू को अपन राउंड अप करेंगे तो वो 3 के इक्वल ही आएगा। तो हम x के प्लेस पे 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू 3। उसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू एक्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 है। अब x टेंड्स टू 3, अपने को x इज इक्वल टू अपन 3 रख सकते हैं। क्वेश्चन एक्जैक्टली वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को x इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, वो एक्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, उसके आसपास की वैल्यू रहेगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी या थोड़ी सी कम रहेगी। तो अब देखो ये x टेंड्स टू 3 को मेरे को यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखना है। तो मैं x इज इक्वल टू 3 कब रखूंगा? अब इस बात को ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, ओरली पहले देख लें, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। जब ये आपका 0/0 फॉर्म आ जाता है, मतलब x की वैल्यू अगर अपन रख के देखें तो न्यूमरेटर में भी 0 आ जा रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 अगर आ जा रहा है, 0/0 फॉर्म कभी दिखता है, तब आपको x की ये वैल्यू रखना नहीं है, डायरेक्ट उसको सॉल्व करना है। और अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट x टेंड्स टू में जो वैल्यू है वो वैल्यू रख सकते हो। तो अभी देखो इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट अगर इसके अंदर x के प्लेस पे 3 रख दे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड या 0/0। 0/0 नॉट डिफाइंड नहीं होता है, इसको नॉट डिफाइंड नहीं बोलते, ये इनडिटर्मिनेट है। 0/0 इनडिटर्मिनेट है, मतलब इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं है। कोई लोग बोलते कि इसकी वैल्यू 1 ले लो, कोई बोलते कि इसकी वैल्यू 0 ले लो। तो गवर्नमेंट ने बोल दी कि इसकी वैल्यू ना तो 0 है और ना ही 1 है, ये इनडिटर्मिनेट है, मतलब इनडिटर्मिनेट मतलब जिसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसको इनडिटर्मिनेट बोल दिया गया 0/0 फॉर्म। ऐसे और भी होते हैं 7-8 इनडिटर्मिनेंट होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इस टाइप के, 0 की पावर 0, ऐसा रहते हैं बहुत सारे। लेकिन अपने को यहाँ पे 0/0 फॉर्म से मतलब है। 0/0 फॉर्म जब आएगा तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट नहीं रखेंगे, उसको सॉल्व का भी सिचुएशन आएगी तो मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 रख दे तो इससे कोई नुकसान नहीं है, तो डायरेक्ट हम x के प्लेस पे 3 रख देते हैं, तो ये 3 प्लस 3। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि सिंस x इज नॉट इक्वल टू 3, x टेंड्स टू 3 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम 3 रख रहे हैं। ये x के प्लेस में मैंने 3 रख दिया और प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6। बस यही इसका आंसर हो गई ये लिमिट। इसका मतलब यह है कि जब x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो ये जो x प्लस 3 है वो 6 की तरफ अप्रोच करेगा, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। मतलब यह है कि x एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं था, तो x प्लस 3 जो है ये भी एग्जैक्टली 6 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन 6 के आसपास होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। लेकिन थोड़ी सी ज्यादा और थोड़ी सी कम वैल्यू को अगर अपन राउंड अप करेंगे तो वो 6 के इक्वल आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। बस ऐसे आपको लिमिट निकालना है, और तो अभी 2-4 क्वेश्चन बताता हूँ एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22 अपॉन से, ये एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे। अब x की वैल्यू अगर अपन इसमें पाई रख दे, मतलब 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, इसमें भी रख दो x के प्लेस पे डायरेक्ट पाई माइनस 22 अपॉन 7।
और ये पाई की वैल्यू अगर आपको रखना है 22/7, तो ये 22/7 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, रहने दो उसको ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं सिंस x इज नॉट इक्वल टू पाई, x की जो वैल्यू पाई के इक्वल नहीं, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए अपने को x इज इक्वल टू पाई रखना पड़ा। अब x पाई की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो ये वाली जो वैल्यू है x माइनस 22/7, ये पाई माइनस 22/7 के तरफ अप्रोच करें, एक्जैक्टली इसके इक्वल नहीं होगी, लेकिन इससे स्लाइटली ग्रेटर देना होगी, स्लाइटली लेते हैं, लेकिन उसको जब राउंड अप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो पाई माइनस 22/7 है। बस यही आंसर हो गया। अगर किसी ने पाई के प्लेस पे 22/7 रख दिया तो कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ जाएगा इसका मतलब, और वो एक ही है। यही आपका आंसर हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, लिमिट r टेंड्स टू 1, x के प्लेस पे r आ गया, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें x के प्लेस पे r आ गया, r टेंड्स टू 1 मतलब r जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर किसकी तरफ अप्रोच। अब देखो अगर अपन r की वैल्यू 1 रख दे तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, रख दो आप डायरेक्ट, डायरेक्ट रख दो, पाई और r के प्लेस पे 1 और इसका स्क्वायर यहाँ लिख दो ब्रैकेट में। सिंस r इज नॉट इक्वल टू 1, r एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर में हमने r के प्लेस पे 1 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये पाई इंटू 1 स्क्वायर 1, पाई का 1 में इंटू करेंगे तो पाई, दिस इज द आंसर। बस इसकी लिमिटिंग वैल्यू मतलब r अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर किसके तरफ अप्रोच करेगा, पाई की तरफ अप्रोच करेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। इसको ध्यान से देखो, x जो है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये किसके तरफ अप्रोच करेगा। अब देखो अगर अपन x की वैल्यू 4 रख दे तो क्या 0/0 फॉर्म आता है, 4 आएगा, 4 माइनस 2 2, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म नहीं, तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू रख दो, रख दो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, यहाँ लिख देते हैं सिंस x इज नॉट इक्वल टू 4, x जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 2, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा अपॉन 2, बस यही आंसर हो गया, 19/2। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। जब x आपका 4 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 19/2 की तरफ अप्रोच, इसका मतलब आपको मालूम है एग्जैक्टली वैल्यू 19/2 के इक्वल नहीं होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम होगी, तो यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 19/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेस टू 10 प्लस x रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो अगर x की वैल्यू अपन -1 रख दे यहाँ पे, तो ये -1 -1 -2 आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, तो आप वैल्यू रख सकते, रख दो आप डायरेक्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 रेस टू द पावर 10 प्लस -1 रेस टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 -1, यहाँ लिख दो, ये शुरू में अपन लिख देते हैं, बाद में नहीं भी लिखेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब x की वैल्यू एक्जैक्टली -1 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए अपन -1 के इक्वल रख रहे हैं। इसको सॉल्व करो, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी की पावर इवन नंबर में रहती है तो प्लस का साइन आता तो 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी की पावर ऑड नंबर ऑड पावर है तो -1 हो जाएगा और +1 अपॉन -1 -1 -2, ये -1 +1 कैंसिल कर लो, क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा -2, या इसको लिख सकते हैं अपन -1/2, यही आपका आंसर हो गया। जब आपका x -1 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो ये 10x 10 x रेस टू 10 प्लस x रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 जो है ये -1/2 की तरफ अप्रोच करेगा। इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 22, 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस में आपको लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 रेस टू 5 -1 अपॉन x। अभी आप x की वैल्यू डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते, 0 रख देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, -1 -1 प्लस 1 कैंसिल होकर ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। आप x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं रख सकते, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पावर 5 के लिए भी फॉर्मूला नहीं है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब तक है आपके पास, पावर 5 के लिए भी फॉर्मूला नहीं है ना। तो एक लिमिट का फॉर्मूला है, वो प्रूव करके बताता हूँ आपको पहले।
उसके बाद फिर ये क्वेश्चन होंगे। प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a is equal to n into a raised to the power n minus 1। ऐसा ये आपको प्रूव करना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको याद कर लो आप, इससे अपन क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n सामने आ जाएगा a रेस टू द पावर n माइनस 1। इसको प्रूव कर रहे हैं हम, तो लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a को बाहर रहने देंगे और इसको डिवाइड करना है, ऊपर वाले को डिवाइड करना है, किससे? नीचे वाले से, क्योंकि अभी अपन यहाँ पर a रख नहीं सकते, x इक्वल टू a रख देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म हो जाएगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, अपने को डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते x से, अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो जब अपन इसको डिवाइड करेंगे, पहले x से डिवाइड करेंगे अपन इसको, x से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो पावर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा x रेस टू n माइनस 1 एक प्लस, फिर जब सेकेंड टर्म आपकी आएगी तो उसमें x की पावर यहाँ पे n माइनस 1 और a कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a की पावर 0 है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे a की पावर 0 है, a की पावर 0 इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 आया है ना। अब क्या होगा कि अगले स्टेप में a की पावर आपकी बढ़ जाएगी, तो a हो जाएगा 1 पावर होगी, और इसकी पावर कम कर देना आप, एक्स रेस टू n माइनस 2 हो जाएगा। फिर a की और एक पावर बढ़ा दो तो a स्क्वायर हो जाएगा, और x की एक पावर और कम कर दो तो n माइनस 3 हो जाएगा, प्लस a की एक पावर और बढ़ा दो आप 3, और x की पावर एक और कम कर दो n माइनस 4, प्लस a की एक पावर और बढ़ा दो 4 और x रेस टू n माइनस 5। ऐसा चलती जाएगा, ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगी, ये चलती जाएगी इसी डॉट, एक a की पावर बढ़ाते जाओ आप और n की पावर, x की पावर कम होती जाएगी, ठीक। प्लस अब अगर हम को ऐसा लिख ले, कैसा? ऊपर वाले को अगर अपन a रेस टू n प्लस एक्स रेस टू n और नीचे माइनस a और प्लस x, अब अगर अपन ये न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो जो पहली टर्म आएगी, ये a में से a डिवाइड होगा तो a रेस टू n माइनस 1 आएगा, तो ये a रेस टू n में लास्ट में लिखता हूँ। अब ये तो उल्टे से चलेंगे अपन, इस साइड से चलेंगे, तो इस साइड से चलेंगे तो देखो एकदम लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे a रेस टू द पावर n माइनस 1, ये आखिरी टर्म आएगी आपकी ऐसे यहाँ। अब इसमें x रेस टू 0 है, अब जब आप इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि a की पावर कम होती जाएगी और x की पावर आपको बढ़ाते जाना है, तो a की एक पावर कम करेंगे इसमें तो a रेस टू n माइनस 2 और x की एक पावर बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू a रेस टू n माइनस 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे ऐसा तो x की एक पावर बढ़ जाएगी तो एक्स स्क्वायर और a रेस टू n माइनस 3 हो जाएगा। फिर और बढ़ा देंगे आप तो x की पावर 3 हो जाएगा और a रेस टू द पावर n माइनस 4 हो जाएगा। फिर और बढ़ा देंगे आप, और बढ़ा देंगे यहाँ से तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी a रेस टू द पावर x रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, x रेस टू द पावर 4 हो जाएगा और a रेस टू द पावर n माइनस 5 हो जाएगी, प्लस अप टू डॉट डॉट ऐसा ये आ जाएगा। इधर ऐसा आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा चलता जाएगा ये। फिर अगले स्टेप में क्या होगा आपका कि x की पावर 5 हो जाएगी यहाँ पे और a रेस टू n माइनस 5, ऐसा चलता जाएगा ये भी ऐसा चलेगा इधर से और ये इधर से चल रहा था ऐसा, तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास में। यहाँ पे अभी ये स्टॉप नहीं हुई प्रोसेस, अब x रेस टू 5 आएगा, a रेस टू n माइनस 6 आएगा, फिर x रेस टू, ऐसा चलता जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट लगे हुए, यहाँ भी डॉट लगा और यहाँ भी डॉट लगा, तो यहाँ पे एक बार डॉट लगा दो, ये ऐसा एक ही बार डॉट लगा के छोड़ दो इसको ऐसा। एक बार सीधे से जाना और एक बार इधर से आना, वो थोड़ा सा उधर लिखा गया वो यहाँ लिखा है, ऐसा आएगा। अभी मैं इसको डिवाइड करके बताऊंगा आपको, तब पता चलेगा कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अभी याद रखने के लिए, एग्जाम में आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करें तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, है ना। ऐसे वे में इसको याद रख लो और ऐसे वे में इसको याद रख लो। अभी मैं डिवाइड करके बताऊंगा तो ये आ जाएगा, अभी मैं प्रूफ होने के बाद डिवाइड करके बताता हूँ। जैसे डिनोमिनेटर वाला पार्ट हट गया, तो अब आप एक्स इक्वल टू ए रख सकते हैं, रख दो अब एक्स इक्वल टू ए। तो लिमिट एक्स टेंड्स, एक्स के प्लेस पे ए रख दो बस, ए रेस टू एन माइनस वन प्लस ए इंटू यहाँ रख रहे हैं एक्स रेस टू, एक्स के प्लेस पे ए रखना है, ए रेस टू एन माइनस टू प्लस यहाँ रखो ए स्क्वेयर, एक्स के प्लेस पे ए रखना है, ए रेस टू एन माइनस थ्री प्लस यहाँ पर ए क्यूब इंटू एक्स के प्लेस पे ए रेस टू एन माइनस फोर प्लस यहाँ पर ए रेस टू फोर और एक्स के प्लेस पे ए रखना है, ए रेस टू एन माइनस फाइव, फिर यहाँ पर ये प्लस यहाँ तक हो गया, प्लस अप टू डॉट डॉट, प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस यहाँ रखना है एक्स के प्लेस पे ए रेस टू फोर इंटू ए रेस टू एन माइनस फाइव प्लस यहाँ पे रखना है एक्स के प्लेस पे ए क्यूब इंटू ए रेस टू एन माइनस फोर प्लस यहाँ रखना है एक्स के प्लेस पे ए स्क्वेयर इंटू ए रेस टू एन माइनस थ्री प्लस प्लस ये यहाँ पे रखना है एक्स के प्लेस पे प्लस एक्स के प्लेस ए रेस टू यहाँ पे है एन माइनस टू प्लस ये लास्ट वाले में तो है ही नहीं एक्स, ए रेस टू एन माइनस वन। सब जगह हमने एक्स के प्लेस पे ए रख दी। तो अब देखो सारी जगह से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो ए रेस टू एन माइनस वन है प्लस ये वाला आपका ए रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एन माइनस टू पावर एक पावर प्लस करेंगे तो ए रेस टू एन माइनस टू प्लस वन, ये भी ए रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा प्लस ये वाले को देखो ए स्क्वायर और ए रेस टू एन माइनस थ्री पावर ऐड करेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू, ये भी ए रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे आओ एन माइनस फोर प्लस थ्री करें तो ये भी ए रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे आओ ए रेस टू एन माइनस फाइव प्लस फोर करें तो माइनस फाइव प्लस फोर एन माइनस वन हो जाएगा ए रेस टू एन माइनस वन, फिर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस यहाँ पे आओ ए रेस टू फोर प्लस ए रेस टू एन माइनस वन, माइनस फाइव प्लस फोर एन माइनस वन हो जाएगा ए रेस टू एन माइनस वन प्लस यहाँ पर आओ ए रेस टू थ्री ए रेस टू एन माइनस फोर, तो माइनस फोर प्लस थ्री ए रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा ये भी प्लस ये यहाँ पे ए रेस स्क्वायर एन माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन हो जाएगा ए रेस टू एन माइनस वन, फिर यहाँ आ जाओ ए की पावर वन ए रेस टू एन माइनस टू माइनस टू प्लस वन, ये भी ए रेस टू एन माइनस वन और ये लास्ट वाले में ए रेस टू एन माइनस वन ही। अब आप ध्यान से देखो ए रेस टू एन माइनस वन ए रेस टू एन माइनस वन ए रेस टू एन माइनस वन ए रेस टू कितने बार आ रहा है, एन टाइम आ रहा है और बीच में प्लस के साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। बस ये प्रूफ हो गया अपना। ये था आपका लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस वन। हैंस प्रूव्ड। अब रही बात, जैसे अब वो मैंने लिखा है वो कहाँ से आया, तो मैं उसको डिवाइड करके बताता हूँ तो आपको पता चलेगा कि वहां से आया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताता हूँ मैं। देखिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, इसी को डिवाइड करें अपन। तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं अपन, ये एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से।
डिवाइड करने की प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म है एक्स रेस टू एन, है ना, एक्स रेस टू एन को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो एक्स से, तो क्या आ जाएगा एक्स रेस टू एन माइनस वन आएगा। ध्यान से देखना, ये वाले एक्स रेस टू एन माइनस वन को यहाँ लिख लो। अब इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करते हैं, पूरे में करो। तो ये एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन हो जाएगा। ये एक्स रेस टू एन हो जाएगा, माइनस वन और वन पावर कैंसिल होकर एक्स रेस टू एन, और इसमें करेंगे तो क्या होगा माइनस ए इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ऐसा होगा। अब यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये वाला कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस, इसमें एक्स वाले को पहले लिख लो। तो ये है आपका ए एक्स रेस टू एन माइनस वन और माइनस ए रेस टू एन। अब इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो। फर्स्ट टर्म क्या है, ए एक्स रेस टू एन माइनस वन, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये ए तो ऐसे ही रहेगा और x की एक पावर ऊपर जाके कम हो जाए, n माइनस टू हो जाएगी, n माइनस वन माइनस टू। अब ये वाली क्वांटिटी को अपन उठा के यहाँ लिख देते हैं, प्लस a इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू आया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, देखो ये सेकंड टर्म आ गई आपकी ये वाली, देखो पहले एक्स रेस टू एन माइनस वन आई, फिर a इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू आ रही, ऐसी सारी आ जाएगी। चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें x में करो, ये a और यहाँ पे पावर माइनस एन माइनस टू, यहाँ पे वन है, माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस वन, एक्स रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा, एक्स रेस टू एन माइनस वन। और ये a में करेंगे तो प्लस माइनस का इंटू माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स रेस टू एन माइनस टू। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, तो ये वाली ए एक्स रेस टू एन माइनस वन पॉजिटिव, ए एक्स रेस टू एन माइनस वन नेगेटिव, कैंसिल, इसमें एक्स वाले को पहले लिख लो, ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस टू और माइनस ए रेस टू एन। फिर से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपकी ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस टू, इसको फर्स्ट टर्म क्या है अपनी, फर्स्ट टर्म है एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर और एक्स रेस टू एन माइनस टू और एक और पावर माइनस करेंगे तो एन माइनस थ्री हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस थ्री आएगा, इसको यहाँ लिख दो, प्लस ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस थ्री, आ रहा है, आते जा रहा है ना ऐसा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, तो पहले कर देंगे तो ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस थ्री में एक्स का इंटू करेंगे, एक पावर ऐड होगी तो एक्स रेस टू एन माइनस टू हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो ये माइनस ए की पावर टू और एक है तो ए की पावर थ्री हो जाएगा और एक्स रेस टू एन माइनस थ्री। फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ये ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस टू और ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस टू कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, पहले प्लस वाले को लिख लो, ए क्यूब एक्स रेस टू एन माइनस थ्री माइनस माइनस ए रेस टू एन। अब फिर से आप ये डिवीजन प्रोसेस चलती जाएगी आपकी, ये डिवीजन प्रोसेस आपकी चलती चली जाएगी। फिर ये फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो इसके आगे की टर्म आती जाएगी आपकी, आते जाएगी आगे ऐसी ऐसी आएगी। अब देखना ये तीन टर्म आई कि नहीं आई अपनी, एक्स रेस टू एन माइनस वन, यहाँ देखो एक्स ए की पावर जीरो थी, यहाँ एक्स रेस टू एन, अब ए की पावर बढ़ रही है और एक्स की पावर कम, यहाँ ए की पावर वन हो गई, एक्स की पावर एन माइनस टू हो गई, यहाँ पे ए की पावर टू हो गई, एक्स की पावर एन माइनस, सब चलते जाएगा ये। देखो ये वाला आ गया था अपना, ये चलता जाएगा कहाँ तक, ये फाइव तक, ये इसके यहाँ तक आ गया था और आगे आएगा, मैंने तीन ही टर्म डिवाइड किया, अभी आगे और आएगा ऐसा। अब अपने को ये वाला चाहिए, ये आ गया ना पूरा, देख लो ये पहला वाला आ गया, एक्स रेस टू एन माइनस वन, ए एक्स रेस टू एन माइनस टू, ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन, यहाँ तक डिवाइड किया, इसके बाद और डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, तो ए क्यूब एक्स रेस टू एन माइनस फोर, फिर उसके बाद और डिवाइड करेंगे ए रेस टू फोर एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये चलता जाएगा आपका, रुकेगी नहीं ये प्रोसेस, ये चलता है, इसलिए डॉट डॉट लगा। अब आपको ये वाला चाहिए, ये ए रेस टू एन माइनस वन ये वाला चाहिए, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि इसी को हम ऐसा कर लेते हैं, एंड एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ए रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू एन अपॉन माइनस ए प्लस एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा।
आगे भी चलना। अब इसको डिवाइड करो फिर से, अब इसको डिवाइड करते हैं, माइनस ए रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू एन, इसको माइनस ए प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने की प्रोसेस वही है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है माइनस ए रेस टू एन, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है माइनस ए, माइनस माइनस गया, ए रेस टू एन माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा आपका ए रेस टू एन माइनस वन। ए रेस टू एन माइनस वन का इसमें इंटू करेंगे तो ये माइनस ए रेस टू एन, ये ए की पावर वन है और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ए रेस टू एन आ जाएगा। फिर एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। अब साइन चेंज करेंगे इसके, तो ये प्लस और ये माइनस, लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ए रेस टू माइनस एन और ए रेस टू प्लस ए रेस टू एन प्लस वाला कैंसिल, इसमें माइनस एक्स इंटू ए रेस टू एन माइनस वन प्लस एक्स रेस टू एन, अपन ए वाली टर्म पहले है इससे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा लिख दिया। अब फिर से फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म है आपकी माइनस एक्स ए रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस ए, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एक्स ऐसे ही रहेगा, ए की एक पावर कम कर दें, ए रेस टू एन माइनस टू हो जाएगा, हो जाएगा, एक पावर और कम हो गई, इसको यहाँ लिख दो, तो ये प्लस एक्स ए रेस टू एन माइनस टू है ना। फिर अब फिर से फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, ये अभी इसका मल्टीप्लाई करना है अपने को, यहाँ पे अपन डिवाइड करके ये लिखे ना, हाँ इसका मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, ये कैंसिल होगा, एक्स तो ऐसे ही आएगा, माइनस में इंटू करे तो ये माइनस एक्स इंटू ए की पावर वन है, एन माइनस टू पावर ऐड होगी तो एन माइनस वन आ जाएगा, ए रेस टू एन माइनस वन, प्लस इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए रेस टू एन माइनस टू, फिर से साइन चेंज करो तो ये प्लस ये माइनस, लाइन ड्रॉ करें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक्स ए रेस टू एन माइनस वन कैंसल, यहाँ पर ये ए वाले को पहले लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर ए रेस टू एन माइनस टू और प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, है ना, ये आया। अब फिर से, अब फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को फिर डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म ये वाली है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर ए रेस टू एन माइनस टू, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे माइनस ए से, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ए की पावर एक कम कर दो, एन माइनस टू है, वन ऑफ माइनस होगा तो एन माइनस थ्री आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर ए रेस टू द पावर एन माइनस थ्री, चलती जाएगी ये प्रोसेस, चलती जाएगी। फिर फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते जाओ और लिखते जाओ इसको, देखो ये तीनों टर्म आ गई लास्ट से, ए रेस टू एन माइनस वन, एक्स ए रेस टू एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर ए रेस टू एन, ये मैंने यहाँ लिखा था, ये यहाँ से ए रेस टू एन माइनस वन लिखा था पहले, फिर उसके पहले बाद एक्स ए रेस टू एन माइनस टू, ए की एक एक पावर कम होती है, एक्स की बढ़ती है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन हो गई, यहाँ टू हो गई, यहाँ पे ए रेस टू एन माइनस थ्री, एक्स क्यूब ए रेस टू एन माइनस फोर, एक्स रेस टू फोर ए रेस टू एन माइनस, ये चलता जाएगा आपका ऐसा, आया समझ में अब। हाँ तो ये जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया यहाँ पे, ऐसा आपको नहीं बताना है एग्जाम में, आपको ऐसा बताना, मैंने आपको बता दिया, ये आपको नहीं बताना, अगर आता है तो आपको डायरेक्ट ये लिखते हैं, लेकिन इसको आप याद रखने की ट्रिक देख लो आप कि कैसे मैंने ये लिखा था, इसको आपको भी वैसे ही लिखना, बस उसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू रख दो, अब ऐसे ही बता सकते हैं इसको, बुक में भी अगर लिखा रहेगा तो बुक वाले ने डायरेक्ट ये लिख दिया ऐसा, ये बताया नहीं, मैंने आपको ये बताया कि कैसे, बस तीन टर्म बताया मैंने, शुरू की तीन बताया और ये आखिरी की तीन बताया, ये वाली देख लो आप, ये तीन बताया और ये बीच में की लिख देंगे आप, है ना, ये देखो शुरू की तीन ये आ गई, जब अपन सीधा डिवाइड करें फिर अपन ने इसको टर्म्स को चेंज करके लास्ट की थ्री आ गई, है ना, लास्ट की थ्री देख लो, यही की यही आती जाएगी, तीन शुरू की बता दिया मैंने और तीन आखिरी की बता दी, बीच में और बहुत सारी आई है, ढेर सारी आएगी बीच में, देखो उतनी मैंने थोड़ी सी बताया था आपको ज्यादा, लेकिन जब अपन प्रूफ करेंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग की, आपको ज्यादा भी नहीं लिखना, आपको क्या करना है, आपको ये स्टार्टिंग की तीन लिखना है, ये वाली तीन लिखो और ये लास्ट की तीन लिख दो, बस बीच में डॉट डॉट लगा दो, यही मैं शुरू में लिख रहा था, लेकिन मैं ऐसा लिख रहा था तो आपको समझ नहीं आ रहा था, बीच में की आपको बताने की लिखी है, शुरू की तीन लिख दो, डॉट डॉट लगा दो और लास्ट से तीन लिख दो इधर, बस
खत्म। और उसमें x के प्लेस पे ये रख के सॉल्व कर दो, a रेस टू n माइनस वन, a रेस टू n माइनस वन, a रेस टू n माइनस वन आ जाएगा n टाइम आपका, तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया n इंटू a रेस टू n माइनस। चलिए अब करते हैं अपन वो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 13.1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 टू 20, 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस में आपको लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 रेस टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि अगर अपन x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 1 की पावर 5 1 माइनस 1, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म है ये, इट इज 0 अपॉन 0 फॉर्म। अब याद रखिए जब भी 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलेगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना, उसको सॉल्व करना है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए अभी देखो ये x प्लस वन दिख रहा है, ये दो चीज दिख रही है, इसकी पावर वन की पावर तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये x प्लस वन को मैं कुछ सपोज कर लेता हूँ, लेट x प्लस वन इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, h ले लिया मैंने, थीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं x को छोड़ के। तो मैंने ये x प्लस वन जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा था इसको मैंने h ले लिया है। जब आप इसको h रखेंगे तो ये h की पावर 5 हो जाएगी। अब ये फंक्शन आपका h में चेंज हो जाएगा, ये h हो जाएगा और ये x है, यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस वन हो जाएगा। अब देखो अगर अपन इसको h रख दें, x प्लस वन को जो अपन सपोज किए, ये h रख दे तो h टू फाइव माइनस h माइनस वन, एक्स के प्लेस पे h माइनस वन, ऐसा आ जाएगा। तो अब पूरा फंक्शन जो है h में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अपना टेंड्स टू तो अभी जीरो में, x टेंड्स टू चल रहा है, इसको भी अपने को h टेंड्स टू बनाना पड़ेगा। तो अब इफ x टेंड्स टू पहले आपका जीरो था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, देन h टेंड्स टू वन हो जाएगा। देखो कैसे होता है, ये x टेंड्स टू जीरो है यहाँ से, तो x की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, ऐसे रख के देखना है ओरली। तो ये h माइनस वन टेंड्स टू जीरो, इस टेंड्स टू के साइन को इक्वल टू का साइन समझ लो आप थोड़ी देर के लिए। अब ये माइनस वन को आप इधर शिफ्ट कर लो तो h टेंड्स टू वन हो जाएगा, हो जाएगा। जब x टेंड्स टू जीरो था तो h टेंड्स टू वन आ जाएगा। आ रही बात समझ में ये, अरे समझ में आ रहा। जब हम x प्लस वन को h रखेंगे तो x इजिकल टू h माइनस वन रख दो यहाँ पे, तो ये h हो जाएगा h रेस टू फाइव माइनस वन, और x के प्लेस पे h माइनस वन, तो पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमको टेंड्स टू भी h में चाहिए, h टेंड्स टू चाहिए, तो अब उसको चेंज करने के लिए मैंने लिखा x टेंड्स टू जीरो। अब x की वैल्यू है अपने पास में, ये वाली वैल्यू रख दो x के प्लेस पे, h माइनस वन टेंड्स टू जीरो, ये माइनस वन को इधर शिफ्ट करेंगे तो h टेंड्स टू वन हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने h टेंड्स टू वन। अब रख दो आप इसमें, देयरफॉर अब क्या हो जाएगी ये लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x प्लस वन रेस टू द पावर 5 माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू, अब आप लिमिट h टेंड्स टू जीरो लिख सकते, h टेंड्स टू वन लिख सकते हैं, अपने प्रूव कर लिए, और x प्लस वन को आपने h लिए, h और इसकी पावर 5 माइनस वन, और ये x की वैल्यू आपने निकाले h माइनस वन, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू वन h रेस टू द पावर 5 माइनस वन की पावर कुछ भी कर सकते हैं आप, वो वन ही रहेगा अपॉन h माइनस वन। अब देखो वो फॉर्मूला बना कि नहीं बना, अब बन गया वो फॉर्मूला। देखो सिंस लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू होता है n इंटू a रेस टू n माइनस वन, ये अपन ने प्रूव किए। अब इससे इसको मैच करके देखो, लिमिट x टेंड्स टू a के प्लेस पे h टेंड्स टू वन है, मतलब a के प्लेस पे वन है और x के प्लेस पे h है, तो देखो h टेंड्स टू और n के प्लेस पे फाइव है, ये फाइव फाइव है, ये हो गया आपका x रेस टू n माइनस a रेस टू n, a के प्लेस पे आपका वन है, ये हो गया x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, x के प्लेस पे h है और a के प्लेस पे वन है। इससे इसको मैच करके देखो, हो रहा मैच फॉर्मूला, अब देखो मैच करके हो रहा कि नहीं हो रहा। हाँ अब इसके अकॉर्डिंग n कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, n है आपका 5 और a कितना दिख रहा है 1, बस रख दो इसमें इस फॉर्मूले से, ये क्या हो जाएगा आपका n के प्लेस पे 5 है इनटू a के प्लेस पे 1 है, 1 की पावर n माइनस वन है, n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस वन, ये आ गया इस फॉर्मूले से। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 और 1 की पावर कुछ भी रहे वो 1 ही होता है, 1 की पावर 4 आएगा या कुछ भी रहे, 1 की पावर 4 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
ये 5 माइनस वन, वन दुनिया की एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी पावर कुछ भी रख दो आप, कुछ भी रख दो, डेसिमल वाली रख दो, फ्रैक्शन रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख दो, वन की पावर वो वन ही रहता है। तो उसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, इसको वन लिख दो, 1/5 - 1 को वन, 5 वन जा 5, बस ये इसका आंसर हो। ऐसा करना, ये देखो ये ऐसा यूजफुल है, ये फॉर्मूला ऐसा है, ये यूज फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला बनता है। x टेंड्स टू a था तो h टेंड्स टू 1 आया, x रेस टू n माइनस a रेस टू n था तो h रेस टू 5 माइनस 1 रेस टू 5 अपॉन h, जैसा ये था वैसा ही है। a के प्लेस पे 1 है, x के प्लेस पे h है और n के प्लेस पे 5, कहीं से भी मैच करके देख लो उसको पूरा मैच होगा। उसके बाद n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, एन के प्लेस पे 5 रख दो, इंटू ए के प्लेस पे 1 है तो 1, रेस टू एन माइनस वन तो 5 माइनस वन, वन की पावर कुछ भी रहे तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। 5 इंटू 1 5, ये इसका आंसर हो गया।